नमस्कार। हनुमानगढ़ ज़िले में द ट्रेड बन चुका है कि कोई भी समस्या हल नहीं हो तो पेड़ पर चढ़कर बैठ जाएं, टैंकी पर चढ़कर समस्याओं को मनवाने का हम करें काम। ऐसे मामले हनुमानगढ़ के अंदर दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे कि समय समय पर हनुमानगढ़ में अपनी समस्याओं को लेकर लोग जहाँ एक और पेड़ पर चढ़कर बैठ जाते हैं, वहीं दूसरी ओर पानी की यानी वाटर वर्क्स की टैंकी पर बैठ जाते हैं धरना लगाकर। मोगों का साइज सही नहीं होने से 12 दिन से पेयजल की टैंकी पर चढ़कर लगा रहे हैं धरना। नौहर तहसील के गांव बड़बिराना में 12 दिनों से किसान पानी की टैंकी पर चढ़कर जल संसाधन विभाग के खिलाफ धरना लगा रहे हैं। किसानों का आरोप है कि रामगढ़ माइनर के 2 मोगे क्षमता से अधिक पानी ले रहे हैं, इससे टेल पर पूरा पानी नहीं पहुंच रहा है। दूसरा मामला आपको बताना चाहेंगे कि सिंचाई पानी की बारियां पिटी तो टैंकी पर चढ़ गए किसान। नौहर तहसील के गांव जसाना में 2 दिनों से किसान पानी की टैंकी पर चढ़े हुए हैं। किसानों का कहना है कि जसाना वितरिकता में पानी निर्धारित मात्रा में कम चलने के कारण बारियां उनकी पिट गई हैं और जल संसाधन विभाग उनकी कहीं सुनवाई नहीं कर रहा है। तीसरी बात आपको बताना चाहेंगे कि पूर्व में सरपंच पति व ई मित्रा से परेशान कलेक्ट्रेट के पेड़ पर भी एक युवक चढ़ गया था। 9 अप्रैल को फेफाना गांव का एक युवक सरपंच पति व ई मित्रा संचालक के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने का आरोप लगाते हुए रस्सी लेकर कलेक्ट्रेट हनुमानगढ़ में पेड़ पर चढ़कर फांसी लगाने की उस समय धमकी भी दे रहा था। काफ़ी समझाइश के बाद उसे नीचे उतारा गया था। चौथी घटना हनुमानगढ़ की है। अगर हम बात करें तो पत्नी से परेशान बच्चों को लेकर टैंकी पर चढ़ा तो दौड़ा था प्रशासन। 10 दिसंबर को हनुमानगढ़ टाउन में पत्नी पर परेशान करने का आरोप लगाते हुए जलदाय विभाग की टैंकी पर चढ़ गया था युवक। आपदा प्रबंधन की टीम ने मौके पर पहुंचकर जाल लगाया। अधिकारियों के हाथ पांव भी उस समय फूल गए थे। इससे पहले ही वह 2 बार टैंकी पर चढ़ चुका है। अगर हम इन घटनाओं को देखें तो बहुत ही यह खेदजनक विषय है कि लोग जो है अपनी मांग को मनवाने के लिए पानी की वाटर वर्क्स की टैंकी पर चढ़कर बैठ जाते हैं। हालांकि अधिकारियों की बात करें, चाहे हम जो मांग कर रहे हैं उनकी बात करें, कहीं ना कहीं उनके अंदर मन के अंदर मवाल होता है कि अधिकारी उनकी बात समय पर सुनते नहीं हैं। अगर समय पर समस्या का हल कर दिया जाए तो फिर वे टैंकी पर क्यों चढ़कर बैठें। अगर हम एक्सपर्ट की माने तो कोई व्यक्ति पानी की टैंकी या पेड़ पर चढ़ जाता है तो पूरा पुलिस और प्रशासनिक अमला उसे नीचे उतारने प्रयास करता है। कई बार कई दिनों तक यह खेल चलता है, जिससे राजकीय कार्य में बाधा तो उत्पन्न होती ही है और आम जन को परेशानी भी होती है, सरकार को परेशानी होती है, अधिकारियों को परेशानी होती है। लेकिन अगर हम देखें तो विरोध प्रदर्शन का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को है, लेकिन गैर कानूनी तरीके से कोई भी कृत्य करना अपराध की श्रेणी में भी आता है। टैंकी पर नहीं चढ़ने संबंधी कोई बोर्ड लगा हो, फिर कोई व्यक्ति चढ़ता है तो धारा 188 के तहत उसको दंडनीय अपराध की श्रेणी में भी माना जा सकता है। वहीं दूसरी ओर कलेक्टर हनुमानगढ़ ने भी अपनी जो है चिंता व्यक्त की है कि इस प्रकार लोग पानी की टैंकी पर नहीं चढ़ें। कोई बाजी मांग है तो अधिकारियों के आगे रखें। प्रजातंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को विरोध करने का अधिकार तो है, लेकिन कहीं ना कहीं पानी की टैंकी पर चढ़कर इस प्रकार से बैठना, जहां एक और समाज के अंदर एक गलत तरीका अपनाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर समाज के अंदर एक तरह से अच्छी धारणा नहीं फैल रही है। आपको यह भी बताना चाहेंगे कि जो नौहर बड़बिराना गांव के वाटर वर्क्स की टैंकी पर 12 दिनों से किसान बैठे हैं, उनके विरुद्ध जलदाय विभाग की तरफ से मुकदमा भी थाने के अंदर दर्ज करवाया जा चुका है। अब सोचने वाली बात यही है कि इस प्रकार का तरीका नहीं अपनाया जाए, जिससे समाज के अंदर धारणा अच्छी नहीं बने और अपनी मांग को मनवाने के लिए जो पानी की टैंकी पर चढ़ने का सिलसिला हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर चल रहा है, यह सभी के लिए अच्छी बात नहीं मानी जा सकती, न अधिकारियों के लिए और न समाज के लिए। कहीं ना कहीं इस पर चिंतन जरूर होना चाहिए कि इस प्रकार के तरीके नहीं अपनाएं, जिससे आम जन को, प्रशासन को, पुलिस को और आम जनता को इससे परेशानी खड़ी हो। अब देखने वाली बात यही होगी कि हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर इस प्रकार जो टैंकी पर चढ़ने का ट्रेड चल रहा है, पुलिस के स्तर से, प्रशासन के स्तर से इसको किस प्रकार आने वाले समय में रोकने का प्रयास किया जाता है। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से रिपोर्ट।